Hello everyone, I am Deep and I am back again with a new array question. This is question number 2. Find minimum value in an array. इजी लेवल का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में बात करी हमने हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, लेट मी रब दिस। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू एक एरे के अंदर कैसे निकालोगे। तो पहले समझो कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बात की एरे के बारे में। तो पहले मैं एक एरे बना देता हूँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक एरे का विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इसके अंदर नंबर लिख देते लाइक 9, 8, 11, 2 एंड 1। अब आपको इसके अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक एरे है। क्या है? ये एक एरे है और आपको इसके अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करोगे? इसके दो तरीके, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू वाले के अंदर से इसके अंदर भी दो तरीके होने वाले हैं। दो तरीके क्या है? पहला तरीका ये है कि सॉर्टिंग कर लो। क्या कर लो? सॉर्टिंग। और सेकंड तरीका क्या है? लूप के थ्रू कर लो। कैसे करेंगे? अगर तुमने मैक्सिमम वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेकआउट करो। मैक्सिमम वाली वैल्यू जो थी, जिसके अंदर हमको एलिमेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, उसके अंदर भी हमने ये दो ट्रिक यूज़ की थी, दो मेथड्स यूज़ की थी। दोनों के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं। ठीक है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब करके कैसे करेंगे? अगर तुम इसको सॉर्ट कर दोगे तो वैल्यू कैसी बन जाएगी? कुछ मतलब ये जो एरे है कुछ कैसा बन जाएगा? 1 2 1 2 देन 8 9 एंड 11। फिर हम क्या करेंगे? जीरोथ इंडेक्स। जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट वैल्यू जीरोथ इंडेक्स पे होती है तो जीरो इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या रिटर्न कर देंगे या प्रिंट कर देंगे? रिटर्न अभी अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन क्या क्या? प्रिंट एल एन एरे का नाम ए आर आर और जीरो इंडेक्स, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सॉर्टिंग के बाद सबसे छोटी वैल्यू आने वाली, इसलिए फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ एन लॉग एन। ओ एन लॉग एन क्योंकि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। सॉर्टिंग कर रहे हैं इसलिए ओ एन लॉग एन होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ओ वन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ एन लॉग एन। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम सॉर्टिंग करके फर्स्ट इंडेक्स यानी जीरोथ इंडेक्स को रिटर्न कर देते हैं, तो हमको सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट लूप। लूप से कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम लूप से हर एक वैल्यू पे जाएंगे। ये हमारा एरे है तो हर एक वैल्यू पे जाएंगे। आई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। कहाँ तक जाएंगे? आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। लेंथ से एक कम तक। एक कम तक कैसे जा रहे हैं? क्योंकि हम इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, मतलब लेंथ के पहले ही हम रुक जाएंगे। लेंथ के पहले मतलब 1 2 3 4 5। 5 तक नहीं, 5 से कम। 5 से कम यानी 4 तक। कहाँ तक? 4 तक। हम 0 से 4 तक जाएंगे, हर एक इंडेक्स पे जाएंगे और चेक करेंगे वैल्यू को। कैसे चेक करेंगे तो बताता हूँ। जो तुम्हारी ए आर आर आई जो है उसको चेक करेंगे हमारी मिनिमम वैल्यू से। मिनिमम वैल्यू शुरू में क्या रहेगी? ए आर आर जीरो। फर्स्ट वैल्यू को हम मिनिमम मान लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को क्या मान लेंगे? मिनिमम। फर्स्ट वैल्यू को क्या मान लेंगे? मिनिमम 9। 9 को क्या मान लिया हमने? मिनिमम। फर्स्ट वैल्यू को मान लिया मिनिमम। अब इसको कंपेयर करते हैं। जो अब हमारी जो हम एरे के अंदर जा रहे हैं, मतलब जो एरे के अंदर आइटरेट कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू हमारे मिनिमम से कम है? मिनिमम से कम है। चलो चेक करते हैं। मिनिमम हमने 9 को बना दिया और हमने स्टार्ट आई से ही किया है। क्या 9 छोटा है 9 से? नहीं है। 8 छोटा है 9 से? ए आर आर आई क्या बन गया? 8 बन गया। मिनिमम तो 9 ही है अभी। तो क्या 8 छोटा है 9 से? नहीं है। तो हम जब भी ऐसी कोई वैल्यू मिलती है एरे के अंदर जो मिनिमम से छोटी है, तो मिनिमम को उस नई वैल्यू के इक्वल कर देंगे। मिनिमम को नई वैल्यू के इक्वल कर देंगे तो हुआ क्या कि नया मिनिमम क्या बन गया? 8 बन गया है। नया मिनिमम क्या बन गया? 8 बन गया। ठीक है, मिनिमम क्या बन गया? 8 बन गया है। अब 11 से कंपेयर करेंगे। 11 छोटा है 8 से? नहीं है। क्या 2 छोटा है 8 से? हाँ है। तो 2 अब नया मिनिमम बन जाएगा। वैसे ही हम आगे जाएंगे, 1 हमारा नया मिनिमम बन जाएगा। तो आखिरी में नया मिनिमम क्या बना हमारा? 1 बना। तो हम आखिर में जब भी प्रिंट करेंगे हमारे मिनिमम को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जब भी हम करेंगे मिनिमम एम आई एन मिन, तो हमको वो वैल्यू मिलेगी जो सबसे छोटी होगी काय में? एरे में। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है। कितनी? ओ एन है। तो ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन जो है ये होने वाला। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन है, कांस्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल या कोई अलग से कोई हमने हैश मैप, हैश लिस्ट या कुछ भी बनाया नहीं है। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमने फाइंड करा फाइंड मिनिमम वैल्यू इन एन एरे। कैसे करा? सॉर्टिंग करके। या तो फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर दो या फिर लूप चला के हर एक वैल्यू पे जाके तुम क्या करोगे? तुम देखोगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कोई छोटी वैल्यू मिलती है तो उसको नए मीन के बराबर असाइन कर दोगे। चलो अब इसके कोड के बारे में बात करते हैं। जावा कंपाइलर, लेट्स गो। चलो अब इसमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एक एरे बना लेते हैं फटाक से। इंट। अगर एरे बनाना नहीं आता तो वीडियोस को चेकआउट करो, मैंने डाल रखी है चैनल पे। ए आर आर नाम है एरे का। न्यू इंट इंटीजर वैल्यू का एरे है। लाइक डायरेक्टली असाइन कर देते हैं। डायरेक्टली कैसे असाइन करेंगे हम? डायरेक्टली असाइन करेंगे डायरेक्टली ऐसे कुछ 10 11 2 1 एंड 100। ठीक है, ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको दो तरीके से करेंगे। पहले सॉर्टिंग से करेंगे। एरेस डॉट सॉर्ट, ये हमारी बिल्ट इन फंक्शन है एरे के अंदर। एरेस के अंदर डॉट सॉर्ट लगाएंगे तो अब एरे का नाम क्या? ए आर आर। ये सॉर्टिंग हो गई। अब हम क्या कर देंगे? सीधा प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेंगे? ए आर आर जीरो इंडेक्स मतलब फर्स्ट वैल्यू। जीरो इंडेक्स मतलब फर्स्ट वैल्यू। तो हमको क्या मिलेगा? लेट्स रन द कोड। कोड को रन करते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। कंपेरिजन एरेस डॉट
कैन नॉट फाइंड सिंबल एरेज। ओके, हम यूटिल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। आई थिंक अब हमारी सारी जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, वो आ जाएगी। लेट्स सी, 1 आ गया। सबसे स्मॉल क्या था, 1 ही था, आ चुका है। सॉर्टिंग से ये आ चुका है। ये हमारी सॉर्टिंग वाली मेथड जो हमने सबसे पहले देखी, इससे हमने सबसे स्मॉल वैल्यू किसे निकाली, सॉर्ट करके फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा हमारा, लूप वाला, जो थोड़ा सा इससे बेटर है, थोड़ा सा इससे बेटर है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक मिनिमम वैल्यू बनाओ, उसको क्या दे दो, फर्स्ट इंडेक्स दे दो अभी के लिए। फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट वैल्यू दे दो। हम लूप चलाएंगे फॉर int i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन arr डॉट लेंथ, लेंथ से एक कम तक जाएंगे। लेस देन मतलब वो वाली वैल्यू पे नहीं जा रहे, उससे एक कम में जा रहे हैं। आई प्लस प्लस, अब हम क्या चेक करेंगे, क्या जो मिन वैल्यू हमने असाइन करी है वो मिन वैल्यू नहीं लेते, पहले ए आर आर ले लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ए आर आर आई जो भी करंट वैल्यू हम देख रहे हैं, क्या वो छोटी है मिन से। अगर कोई वैल्यू मिन से छोटी है तो फिर वो मिनिमम, मिनिमम कैसे रहा, वो मिनिमम रहा ही नहीं। अगर कोई वैल्यू अरे के अंदर इससे छोटी है तो मिनिमम तो वो हो गई ना फिर, तो इसलिए हम मिनिमम को नई वैल्यू क्या दे देंगे, ए आर आर आई। तुम्हारी मिन क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। जैसी ये चीज़ होगी हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लूप के बाहर, लूप के बाहर, क्योंकि जब पूरा लूप कंप्लीट होगा उसके बाद हमको सबसे मिनिमम वैल्यू एरे के अंदर मिलेगी। लेट्स रन दिस कोड। हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं कौन सा वाला, सॉर्टिंग वाला पार्ट, ताकि हमको आंसर मिल पाए। लेट्स रन द कोड। ठीक है, हमको मिनिमम वैल्यू मिल चुकी, क्या है, 1 है। ठीक है, आई थिंक तुमको समझ आया होगा मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का तरीका।